भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपः निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था या अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 7:51 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लगती है। आज है अश्विनी नक्षत्र
ये सायं 6:04 तक है। उसके बाद भी अश्विनी नक्षत्र ही है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 24 अगस्त 2024 और सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 11 पर व्याख्यान किया था, विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने अपनी विभूति, अपना ऐश्वर्य, अपनी व्यापकता का निरूपण किया। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ।
भरतर्षभ, अरे भरतवंश में श्रेष्ठ, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक अर्जुन, धर्मात्मा, योगी, निष्काम योगी। तो ये सुनो सावधानी से कि मैं स्वयं परमात्मा, बलवानों का जो राग और आसक्ति कामना से रहित जो बल है, जो जीवन निर्वाह के लिए सात्विक बल, धर्मार्थ, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ये सब आत्मा बल, वो मेरी विभूति है, वो मैं हूँ। स्वयं भगवान सगुण उपाधि, सगुण साकार भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन कामना और आसक्ति वाला बल नहीं, जो रजोगुणी तमोगुणी बल है, वो तो अपना और दूसरों का नाश करता। जीवन निर्वाह के लिए, सब समष्टि हित कल्याण के लिए जो तन मन धन जन का हम बल प्रयोग करते हैं, वो भगवान की विभूति है। बल कहो, सामर्थ्य कहो, शक्ति कहो। तो इसे आत्मा बल भी कहते हैं, ईश्वरीय बल भी कहते हैं, सात्विक बल भी कहते हैं, दैवी बल कहते हैं। तो शक्ति है, दैवी शक्ति, ईश्वर, ये सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ये सब दैवी बल है। तो जिसमें मनुष्य को राग और आसक्ति नहीं। फिर भगवान ने कहा, सर्वभूतेषु धर्मा विरुद्धो काम अस्मि, सभी प्राणियों में जो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार, स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जो धर्म के अनुकूल, यानी वेद शास्त्र के अनुकूल जो कामना है, धर्म कामना, वह कामना मेरी विभूति है, मैं हूं। तो वर्तमान में जो प्रारब्ध के अनुसार आता है, उसमें धर्म की कामना होना, धर्म की इच्छा, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह हेतु जो आवश्यक है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्वधर्म, वो शास्त्र के अनुसार करने की जो कामना है, वो भगवान की विभूति है। क्योंकि मनुष्य जो है, उसकी कामना तो संस्कार अंदर संचित पड़े हुए हैं, लेकिन वो धर्म के अनुसार कामना नहीं करता, संस्कार वासना के पीछे चला जाता है। खासकर खाने पीने में और फिर व्यवहार में, व्यापार में, सब जगह वो जो है रजोगुण और तमोगुण को प्राधान्य देता है। धर्म का मतलब है सत्व गुण, ईश्वरीय गुण। तो जो मनुष्य अपने जीवन में सत्व को प्राधान्य देता है, वो धर्मात्मा। और जो मनुष्य अपने जीवन में रजोगुण और तमोगुण को प्राधान्य देता है, अर्थ काम को, तो वो अधर्मी है, दुराचारी है। वो तो स्वयं अपना भी नाश करता है, दूसरों का भी नाश करता है। इसलिए जहां जहां भी सत्व गुण है, वो धर्म है, वो परमार्थ की ओर ले जाता है। तो आप खाते हो, पीते हो, बोलते हो, रहते हो, आसपास यदि सत्व गुण है, कुदरती प्राकृतिक जैसा है वैसा, तो ईश्वरीय है, तो ईश्वर के साथ जोड़ने में सहायक। तो सात्विक कामनाएं जो है, वो भगवान की विभूति, भगवान, वैसे तो सब भगवान की ही विभूति, वो अब भगवान कहने जा रहे हैं कि भगवान ने तो अपनी ये उपासना, साधना, दिव्य विभूति उपासना की दृष्टि से बता दी। ये हम देख रहे हैं पिछले 3 श्लोकों में। पृथ्वी में मैं गंध हूँ, बीज हूँ, बुद्धि में मैं तेज हूँ, और इस तरह बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, ये सब स्थूल सूक्ष्म विभूति बताए। जल में मैं रस हूँ। अब भगवान जो उसकी उपासना की दृष्टि से, अब भगवान अपनी
सर्वरूपता, सर्वव्यापकता को बताते हैं कि मैं तीनों गुणों में हूं, लेकिन ये गुण मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाते हैं, कल्याणकारी है। और रजोगुण तमोगुण जो है वो उसे दुर्गति की ओर, अधर्म की ओर ले जाते हैं और उसे परमार्थ से वंचित रख। तो भगवान तो सर्वव्यापक है, भगवान की माया भी है त्रिकोणी, सर्वव्यापक है। भगवान से परे अन्य तो कुछ है ही नहीं, वो तो भगवान ने स्पष्ट कहा, मत्त परम तरम नान्य, मुझसे अन्य तो कुछ है ही नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। परमेश्वर सब में वो तो प्रोत है, सर्वत्र व्याप्त। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि परमात्मा को किस प्रकार से सदा सर्वत्र सब में जाना जाए, देखा जाए, समझा जाए। यदि परमार्थ ज्ञान की दृष्टि से देखें कि किस प्रकार परमात्मा का चिंतन किया जाए, उसकी उपासना कैसे की जाए, तो सात्विक विभूति भगवान के, उसके लिए कुछ भगवान विभूति द्वारा हमें कहा कि मैं पृथ्वी में गंध हूँ, जल में रस हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, सनातन बीज हूँ। ये सब भगवान ने कहा। अब ये दृष्टांत से कहने के बाद भगवान मूल विषय पर आते हैं कि भगवान सर्वरूपी है, त्रिगुणी माया भगवान से अलग नहीं है। त्रिगुणी माया का जो मूल आधार है, अधिष्ठान है, स्वयं भगवान ही कहते कि मैं, लेकिन मैं उस माया में नहीं हूं, माया से रहित हूं, वो भी कहेंगे। लेकिन जो मुझे पाना चाहता है उसे सत्वगुणी माया के द्वारा मुझ तक आना हो। रजोगुणी तमोगुणी से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अब भगवान आगे के श्लोक में सर्वव्यापक, तीनों गुण में व्याप्त है, उसका रहस्य कह रहे। लेकिन वो व्याप्त है, वो मुझ में है, मैं उसमें नहीं हूं। जैसे सारे आभूषण सुवर्ण तत्व में है, लेकिन सुवर्ण तत्व कहता है मैं उससे अलग हूं, मैं उससे निराला हूं। वैसे भगवान के तो तीनों गुण मुझ में, मैं तीन गुण वाला नहीं हूं, तीन गुणों से निराला। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसातामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा, सात्विक भावा यानी वृत्ति और प्रवृत्ति जो मनुष्य करता, राजसा तामसा भावा सब मुझसे उत्पन्न होते, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। वे सब मुझ पर आश्रित है, मैं उन त्रिगुण पर आश्रित नहीं हूं, वो मेरे आश्रित। यानी जैसे आभूषण है वो सुवर्ण तत्व के आश्रित है और सुवर्ण तत्व आभूषण के आश्रित नहीं है, ऐसे ही तीन गुण परमात्मा के आश्रित है। लेकिन परमात्मा इस तीन गुणों के आश्रित नहीं, वो माया। तो ये स्पष्ट करते हैं भगवान, ये भावा शब्द को समझो कि भावा, सात्विक भाव, राजसी भाव, तामसी भाव, यानी वृत्ति, प्रवृत्ति जो संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उत्पन्न होती है। तो अंतकरण की वृत्तियां, इंद्रिय के विषय भोग्य पदार्थ की प्रवृत्तियां, ये सब भाव है, वृत्ति। धर्म अधर्म मिश्र, सात्विक राजसी तामसी वृत्तियां, तो अपने अपने संचित प्रारब्ध कर्म के अनुसार ये उत्पत्ति होती रहती है, वृत्ति जिसको।
प्रकृति कहो, मनुष्य का स्वभाव कहो, तो सात्विक प्रकृति वाला है, कोई राजसी वाला है, कोई मिश्र प्रकृति वाला है। तो भगवान यहाँ सात्विक, राजसी और तामसी तीनों का विवेक करा रहे हैं कि सात्विक तो उत्पन्न होने वाले भाव है, रजोगुण तमोगुण से जो उत्पन्न होने वाले भाव यानी वृत्ति प्रवृत्ति, वो मुझसे, वो अपने आप नहीं है। जैसे सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है, सात्विक भाव जो है उसका रंग है सफेद, श्वेत वर्ण का, और वह दैवी गुण है, स्वभाव है। जैसे आप सात्विक वृत्ति है, गाय सात्विक, फल है, फल सात्विक है, प्राकृतिक। और फिर जो दैवी गुण है, सत्य है, अहिंसा है, दया है, करुणा है, ये सब सात्विक वृत्ति और प्रवृत्ति है। और राजसी में देखो तो राजसी में आप देखो कामना है, तृष्णा है, गतिशीलता है। राजसी का रंग लाल है और उसमें गतिशीलता है, तृष्णा है, कामना है। और रजोगुणी पदार्थ जो होते हैं, मिर्ची है वो रजोगुणी है, बकरी है, कुत्ता है, ये रजोगुणी प्रकृति का प्राणी। मनुष्य में भी जो ये नेता है, उद्योगपति है, ये लोग रजोगुणी प्रकृति। और मनुष्य में जो ब्राह्मण है, संत है, साधक है, मुमुक्षु है, वो सात्विक प्रकृति के हो। वृत्ति और प्रवृत्ति उनकी सात्विक होती। तो दोनों, वृत्ति सूक्ष्म है, प्रवृत्ति दिखती है, वृत्ति भी उसी अनुसार होती है। और तामसी मनुष्य है, उसमें देखा जाएगा तो वो तामसी प्रकार प्राधान्यतः जड़ पदार्थ में उसकी आसक्ति होती है, मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसे। और निंद्रा, आलस, प्रमाद उसकी जड़ता होती है। जैसे तामसी प्राणी सूअर है, अजगर है। और मनुष्य में भी जो लोग तामसी प्राणी है, कुंभकर्ण की वैरायटी, तो वो कुंभकर्ण जैसा उनका जीवन होता है, वृत्ति और प्रवृत्ति वैसे जड़ होती। और तामसी गुण जो है उसका रंग है काला। तो मनुष्य को भी आपको पहचानना हो कि जिसको काला रंग पसंद है, मतलब वो तामसी प्रकृति का है। आजकल तो काला ब्लू जींस पहनते हैं, बनियान सब, तो मानो कि एक तामसी प्रकृति का प्राणी है। जो लाल पहनता है, लाल तो राजसी प्रकृति है। और जो सफेद वस्त्र धारण करता है, उसमें रुचि रखता है, तो सात्विक प्रकृति का प्राणी है। उसमें रंग का भी प्रभाव पड़ता है कि ये सात्विक रंग है, वो ये राजसी है और ये तामसी करता है। और भगवान कहते सबको तू मुझसे होने वाला जान, तान मत्त एव विद्धि, लेकिन तेषु अहम न मई, वास्तव में उसमें मैं, वे मुझ में नहीं। ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, अमरेंद्र डोंबिवली। तो ये जो भगवान कह रहे तेषु अहम ते न मई, उनमें मैं, वे मुझ में नहीं है। सो मैं उनमें मैं हूं, लेकिन मुझ में वे नहीं है। जैसे गहने आभूषण, सुवर्ण कहता है कि सारे आभूषण मुझ में है, मैं आभूषण से निराला हूं, वे मेरे वश में है, मैं उसके अधीन नहीं हूं, पराधीन। यानी वे मेरे आश्रय है, मैं उसके आश्रय नहीं हूं।
तो माया परमात्मा के आश्रय है, परमात्मा माया के आश्रय नहीं है। जैसे वो रोल है, देवदत्त भिखारी का रोल, वो कलाकार के आश्रय है, कलाकार रोल के आश्रय नहीं है। इसी तरह ये जीव जो है, ये संसार है, जगत है, वो ईश्वर के आश्रय। परमेश्वर न जीव के आश्रय है, न जगत के आश्रय है, न देवी देवता के आश्रय। सबको आश्रय देते हैं, सब उस पर आश्रित है, तीन गुण। लेकिन भगवान तीन गुण पर आश्रित नहीं कि उसके बिना मेरा क्या होगा। कभी भगवान रोने धोने लगे, अरे तुम तीन गुण नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। हाँ, तीन गुण रोएंगे धोएंगे, भगवान तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा। इसलिए भगवान स्वतंत्र है, आश्रय है भगवान का तीनों गुणों। तीन गुण भगवान के आश्रय ही चलते हैं, लेकिन भगवान उसके आश्रय नहीं रहते हैं, ये भगवान ने स्पष्ट किया। तो जो राजा होता है ना, जैसे दृष्टांत ले लो कि राजा के आश्रय सारे राज्य के नियम होते हैं। राजा के आश्रय सारा प्रधान मंडल, सैन्य मंडल, राजघराना, परिवार, सब राजा के आश्रय होता है। राजा किसी के आश्रय नहीं, न राज परिवार के आश्रय है, न राज मंत्रियों के आश्रय है, न राज सेनापति के। और नियम भी सारे जो है, राज्य के नियम राजा के आश्रय। राजा राज्य के नियम के आश्रित नहीं रहे, राजा राजा है, उसे कोई नियम नहीं लगता। बाकी प्रजा को, सेनापति को, राजघराने को, राजमाता को, राजरानी को, सबको राजा का नियम लगता है, राज्य के नियम लगते हैं, लेकिन राजा को कोई नियम नहीं लगता है। राजा राज्य के नियम से मुक्त है और उसके अधीन भी नहीं। हाँ, नियम उसके अधीन है, राज्य के सारे नियम राजा के अधीन है, राजा किसी भी नियम के अधीन नहीं है। ऐसे ही भगवान की ये त्रिगुणी माया भगवान के आश्रय है, परमात्मा परमात्मा उसके आश्रय नहीं। तो ये सात्विक वृत्ति, भावा का मतलब है वृत्ति, प्रवृत्ति, जो मनुष्य के अंदर अपने संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उत्पन्न होती रहे। इसीलिए यहाँ सात्विक भाव, राजसी भाव, तामसी वृत्ति, प्रवृत्ति में इस कहने का मतलब है कि सात्विक अभ्यास करने के लिए, जीवन में लाने के लिए साधना करने की है, उसे लाना जीवन। जबकि तामसी और राजसी जो वृत्ति प्रवृत्ति है, उसे छोड़ने के लिए विवेक करा रहा है कि ये जानो, जानकर इसे छोड़ो कि ये तामसी और राजसी है, इसे जीवन में इसको छोड़ो और जो सात्विक है उसे जीवन में लाओ। तभी आपका जीवन परमार्थ की ओर जाएगा। नहीं तो माया के में ही घूमते रहो, राजसी और तामसी आपको माया में ही घुमाते रहे, परमार्थ की ओर जाने नहीं देंगे। और परमार्थ की जाने का द्वार है सात्विक। लेकिन जब आप सात्विक की बात करोगे तो जो राजसी तामसी लोग हैं वो बड़ा विरोध करेंगे, भड़क जाए, अरे ये बाबा किस जमाने की बात कर, कहाँ आज जमाना दुनिया पहुंच गई है। वो कहता है फल खाओ, आलू खाओ, अरे बाबा सात्विक प्राकृतिक जीवन जियो। अरे अब तो फ्लैट, आलीशान बंगला, मोटर गाड़ी सब आ गया, और आप सात्विक की बात करते हो बाबा आदम के जमाने। तो आप परमार्थ की और माया में घूमते रहो, मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, जन्म मरण। आप परमार्थी नहीं हो सकते। खान पान में भी यदि आपको सात्विक नहीं है तो आप परमार्थी नहीं हो सकते। खाओ, पकौड़े खाओ, चिप्स खाओ, ब्रेड बटर खाओ, बटर भजी खाओ, आलू भजी खाओ, ये तो फिर आप परमार्थ कर नहीं सकते। आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, मन भी स्वस्थ, हमेशा शारीरिक मानसिक रूप से आप अस्वस्थ ही रहे।
तो ये सारी जो तामसी और राजसी वृत्ति आप सुबह से शाम जन्म से मरण कर रहे हो, उसके संस्कार पड़ते जो आपको दुर्गति की ओर ले जाते हैं। देखो क्या हाल, आपके रजोगुण तमोगुण ने आपका क्या हाल करके रखा, वो तो आपको कहाँ ले गया। देखो शारीरिक मानसिक तन मन जन धन, तो उससे सावधान। तामस और राजस भगवान कहते उसे छोड़ो और सात्विक धारण करने के लिए विवेक करना आवश्यक। हालांकि ये सब तीनों गुण परमात्मा में से ही उत्पन्न, परमात्मा के ही वृत्ति प्रवृत्ति भाव है। ऐसा नहीं है कि ये तामसी और राजसी परमात्मा से नहीं है, ये बात नहीं। पर वह कहते हैं कि योग्य नहीं है, आपके कल्याण का मार्ग नहीं है, दुर्गति की ओर ले। किंतु उसे छोड़ने के लिए उसे जानने की आवश्यकता है। जब भगवान बता रहे कि ये जानो, क्यों जानो? क्योंकि ये रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति प्रवृत्ति को छोड़ो और सात्विक वृत्ति प्रवृत्ति को जीवन में लाओ। ये सात्विका भावाहा, वो आएगी। आपके अनेक संचित कर्म आए, सुबह से शाम आपकी वृत्ति प्रवृत्ति आती रहेगी जाती रहेगी। तो जो सत्व गुण से होने वाले विषय पदार्थ है, वृत्ति है प्रवृत्ति है, जैसे सत्य है, अहिंसा है, दया है, करुणा है, वैसे व्यवहार में भी सात्विक है, ब्राह्मण है। व्यवहार में जो सात्विकता है, खान पान में जो सात्विकता है, वो सब भगवान आगे कहेंगे। तीन गुण का विवेक, गुणत्रय विभाग योग 14वें अध्याय में फिर विवेक कराए। और इसका मतलब यह है कि भगवान ये कह रहे हैं सत्व गुण जो है दैवी गुण है, और जो रजोगुण और तमोगुण है वो आसुरी गुण है। वो मनुष्य को आसुरी बनाता है, मनुष्य का जीवन बर्बाद करता है, परमार्थ की ओर भी नहीं, सामान्य जीवन भी उसका कष्टदायी। तो परमार्थ तो उसके हो ही नहीं सकता जो रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति में वृत्ति में जीता है। इसीलिए ये जो राजसिक सारे आसुरी गुण है, काम क्रोध लोभ मोह दंभ अहंकार, ये वृत्ति है। दूसरे व्यवहार में भी आप देखिए सब रजोगुणी और तमोगुणी, मोटर गाड़ी रुपया पैसा, ये सब आप लेके अपना अहंकार घमंड लेकर मनुष्य घूमता है, लेकिन वो उसका दुर्गति का तो कोई भी गुण ले लो, मानो कि एक गुण ले लो, आप कहे मुझे बड़ी खुशी हुई, जिसको हर्ष कहते, हिंदी में खुशी होती, संस्कृत में खुशी का अर्थ नहीं है। खुशी से तो मन में एक घमंड आता है, हर्ष। हर्ष की प्राप्ति तो मनुष्य के अंदर घमंड लाती है। ये भगवान बताएंगे आगे कि मनुष्य को कुछ भौतिक अध्यात्म दैवी सफलता सिद्धि प्राप्ति होती है तो वह घमंड आता है। मनुष्य अंगूठा बताता है सबको, जीत गया, देखो मैं जीत गया, हाथ नहीं जोड़ता, अंगूठा बता, घमंड। ये लोग आप देखे होंगे सब सेलिब्रिटी, ये फिल्म स्टार स्पोर्ट्स स्टार, कुछ अवार्ड मिल गया तो कितना घमंड होता है। तो विषय ये है कि ये घमंड जो है वो मनुष्य को दुर्गति की ओर ले जाता है। यदि हर्ष का विषय नहीं है, अवार्ड नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, तो विषाद हताशा निराशा में चला जाता है। आप देखते हो सब कंपटीशन में, आप मीडिया में, वो मनुष्य शोक विषाद हताशा में शराब पीने लगता है, आवारा बन जाता है, विषाद, सक्सेस नहीं मिला, इतनी मेहनत की फिर भी, तो फिर
मिल गया तो बड़ा घमंड अहंकार के नशे में चकचूर हो जाता है। यदि सफलता प्राप्ति नहीं हुई तो विषाद, शोक और हताशा में अपने दोनों ओर बर्बादी। आचार्य कहते हैं, दृष्टांत देते हैं कि जैसे जिस राजा को दूसरे राजा ने हरा कर बंदी बना लिया है, अब वो दूसरे राजा के वश में है, बंदी बना के राजा के सामने उसे रखा, तो राजा ने उसको कहा कि आप अब तो इस राज्य के राजा नहीं रहे, फिर भी हम धर्मात्मा है, तो आपके जीवन निर्वाह के लिए आपको एक गांव दे देते हैं। हार गया है ना, तो उस एक गांव में रहने से संतुष्ट रहता है। एक गांव को आप संभालो, अब आप पूरे राज्य के राजा नहीं, एक गांव का राजा बनाते, तो भी वह संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि हारा हुआ है, बंदी बना दिया गया है। जबकि जिस राज्य के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई है और उसका साम्राज्य फैला हुआ है और भी साम्राज्य फैलाने में लगा है, उसकी तृप्ति नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी सभी राज्यों को अपने साम्राज्य में जीतना चाहता है, तो जैसे जैसे दूसरे राज्य को जीतता जाएगा, उसका उसका घमंड, अहंकार, दर्प बढ़ता जाएगा। तो ये फर्क है, घमंड और जहां हर्ष है, घमंड है, अहंकार, ये सब राजसी और तामसी आसुरी वृत्ति है। राजसी और तामसी को आप आसुरी समझो, और भगवान आगे भी बताएंगे 16वें अध्याय में कि आसुरी वृत्ति जो राजसी तामसी वाला मनुष्य कैसा जीवन जीता है और सात्विक प्रकृति वाला कैसा, अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, ये सात्विक वृत्ति वाला मनुष्य होता है, तो उसका परमार्थ होता है वो अपना भी कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। तो हमारे सनातन धर्म में, धर्म शास्त्रों में नियम बतलाता है कि जब मनुष्य के अंदर घमंड आ जाता है, दर्प आ जाता है ना, तो व्यष्टि समष्टि धर्म का उल्लंघन करता है। आप देखो ये बड़े बड़े जो लोग हैं, वो भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं, धर्म का उल्लंघन, बड़ा घमंड होता है। धर्म मर्यादा के विरुद्ध जाते, धर्म का, व्यष्टि समष्टि कायदे कानून का, नियमों का अतिक्रमण करने लगता है। इसी को राजसी वृत्ति प्रवृत्ति कहते, राजसा भावा, ये माया वृत्ति है। घमंड आ गया, मेरे जैसा कौन है, सक्सेसफुल मैन, आजकल जो सक्सेस जिसको मिलता है कुछ, तो बड़ा अभिमान घमंड हो जाता है। और कोई धर्म कर्म किसी, अरे हम कुछ नहीं मानते, ये सब बकवास है पुरानी, मैं आई एम सक्सेसफुल मैन, मेरे जैसा कौन है, तो वो उसमें घमंड दर्प आ जाता है। तो ये तो राजसी वृत्ति। तो तामसी में क्या होता है, तामसी वृत्ति प्रवृत्ति में जो डूबा है वो शोक, मोह, आलस्य, प्रमाद, निद्रा में जीवन बीता, ये भी वृत्ति प्रवृत्ति माया की है। और ये सारे के सारे तीन गुण जो है, सात्विक, राजसी, तामसी, भावा, भगवान का वृत्ति और प्रवृत्ति, सभी जीवों के अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आती है और जाती, इसीलिए आपके वश में नहीं, प्रारब्ध के अनुसार। इसलिए भगवान बार बार गीता में कहते हैं ना
कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है। कर्म करना तुम मनुष्य के हाथ में है, फल देना ये परमेश्वर के हाथ में है। कर्म करने में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। कर्म करने में तुम्हारा स्वतंत्र अधिकार है, पर कर्म करने के बाद फल के बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं बोल सकते। कर्म फल का परिणाम देने वाला केवल परमात्मा परमेश्वर है। पूर्व पूर्व जन्मों में जो हमने कोई राजसी तामसी सात्विक संचित कर्म किया है, तो वह राजसी तामसी सात्विक संचित संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं। वे जब फल देने वाले होंगे, तब कर्म फल देने वाला परमेश्वर हमारे अंतकरण में अंदर ये सात्विक राजसी तामसी संचित संस्कारों को वर्तमान में प्रारब्ध रूप से प्रकट करेंगे। उत्पन्न हो जाता है प्रारब्ध के अनुसार सात्विक राजसी तामसी। वो कौन करता है? आपको पता ही नहीं चलता कैसे ये विचार आ गया, कभी सात्विक, कभी राजसी, कभी तामसी वृत्ति और प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती। वो आपके संचित से प्रारब्ध अनुसार भगवान ही प्रकट करते हैं। जब फल देने वाले होंगे, तब कर्म फल देने वाले परमेश्वर हमारे अंदर ये राजसी तामसी संचित संस्कार को उत्पन्न कर देते हैं। आगे उसके अनुसार फिर ये महत्व का कि चलो भगवान ने हमारे अंदर ये राजसी तामसी संचित कर्म जो है वो प्रारब्ध जगा दिया, उसके अनुसार हम कार्य करें या न करें, इसमें हम भगवान ने थोड़ी स्वतंत्रता दी है। संचित से अंतकरण में कुछ भी आएगा, परंतु बुद्धि मन में आने पर अगर हम अच्छी तरह विवेक करें, समझे कि अरे ये तामसी है, ये राजसी है, ये छोड़ो, इसको करना नहीं है, और ये सात्विक है, इसको करना है। यदि राजसी तामसी करेंगे तो हमारा पतन है, नुकसान है, दुर्गति होगी, कोई लाभ नहीं होगा। और यदि सात्विक करेंगे तो हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी। तो फिर सात्विक वृत्ति और प्रवृत्ति को हम धारण करेंगे और तामसी वृत्ति प्रवृत्ति को हम छोड़ देंगे। किंतु फलदाता ईश्वर से ही ये सारे भाव आते हैं वर्तमान में प्रारब्ध के रूप में। तो आपको वहां फिर स्वतंत्रता है, चॉइस। जैसे हम यहाँ भंडारे में जाते हैं, बाजू में दयानंद आश्रम में, तो वहां प्रारब्ध है, सारी सब आइटम में है। बॉइल्ड वेजिटेबल है, बॉइल्ड दाल है, दही है, मट्ठा है, फिर मसाले वाली दाल भी है, मसाले वाली सब्जी भी है, पकोड़े भी है, खीर है, हलवा पूरी है, चावल भी है मसालेदार। भाई बढ़िया है, सब है। अब मेरा प्रारब्ध है, मैं वहां बैठा हूँ, परसने वाले लगे हैं लाइन से 8-10 लोग, महाराज ले लो, दाल ले लो, सब्जी ले लो, बॉइल्ड वेजिटेबल ये। अब वहां मेरा प्रारब्ध है, ईश्वर ने मुझे दिया, लेकिन क्या लेना क्या ना लेना कोई जबरदस्ती नहीं। ये ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी। पशु ऐसा नहीं कर सकते, पशु में ऐसी स्वतंत्रता, वो तो जो उसका प्रारब्ध है उस अनुसार भोग करेगा। मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त देश काल विषय परिस्थिति है उसमें विवेक कर उचित निर्णय लेकर वृत्ति प्रवृत्ति करने का स्वतंत्र अधिकार है। इसलिए मैं क्या लेता हूं, आजकल 4 महीने है ना,
तो 4 महीने हमारा व्रत है कि केवल बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड दाल, उबली हुई 1 कटोरी दही, सलाद और मट्ठा, बस ये 5 आइटम। हम बाकी 10 आइटम, अचार आता है, घी के हलवे, तो भंडारा है भाई, सब भक्त लोग खिलाते हैं सब। तो फिर आपको सब खाते हैं, मेरे आजू बाजू सब खाते हैं, मौज करते हैं। एक मैं ही हूं जो उबली दाल सब्जी और लेता हूँ, क्यों? सबको चॉइस है, लेकिन मनुष्य उसका सदुपयोग नहीं करता। फल तो दे दिया, प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध में आपको स्वतंत्रता है कि आप सात्विक को स्वीकार करें, राजसी को करें कि ताम राजसी तामसी का त्याग करें, सात्विक को ग्रहण करें। यदि सात्विक को ग्रहण करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आप परमार्थ की ओर जाएंगे। यदि राजसी और तामसी को ग्रहण करें तो आप माया के चक्कर में घूमते रहे जन्म जन्म तक। तान विद्धि, ये शब्द भगवान। भाई इस रहस्य को जानो कि सात्विक भाव है, राजसी है, तामस है, आ रहे हैं, लेकिन सात्विक राजसी करने के लिए नहीं है। ये विवेक करो, ये आएंगे, बाहर भी आएंगे, अंदर से भी आए। सात्विक भाव, राजसी भाव, वृत्ति, प्रवृत्ति, संस्कार भी संचित है, उसको आप नहीं रोक सकते। तो इस तरह ये सात्विक को भी जानो कि सात्विक भाव है, आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है तो भी आप पे उसे धारण करना, उसके अनुसार करना हो। जैसे हम भोजन करने गए कि वहां सात्विक उबली हुई सब्जी नहीं है, बॉइल्ड वेजिटेबल दाल नहीं है, तो हम क्या करें? हम कहेंगे छोड़ो ये पकोड़े पकोड़े, हमें नहीं खाना है, हम उपवास करेंगे, या तो हम फल ले आएंगे, फल खा लेंगे, लेकिन ये पकोड़े नहीं खाएंगे। आपको चॉइस नहीं, अब दूसरा है नहीं तो क्या करे, खाना पड़ेगा, बिस्कुट खाना पड़ेगा, चाय पकोड़े बिस्कुट ब्रेड बटर, क्योंकि यहाँ सात्विक है नहीं, तो मूर्खता है। आपको स्वतंत्रता है, चॉइस, उपवास करो या सात्विक चॉइस करो, फल ले लो, बाजार में सब मिलता है। तो ये हमारी स्वतंत्रता है। बुद्धि में जो ये विवेक है वही काम करेगा, यदि दृढ़ है तो। नहीं तो आप रजोगुण तमोगुण अपनी प्रकृति के अनुसार चले जाओगे। तो एक वृत्ति तो आएगी, उसे मानना कि भाई ये आ गई, करना है कि नहीं करना इसमें आपको स्वतंत्र। बुद्धि में जो सब तरह की वृत्ति बातें आती ही रहेगी, बाहर से भी आएगी, अंदर से भी आएगी, लेकिन चुनने का स्वभाव प्रकृति, चुनकर आपको सात्विकता को चुनना होगा। हमारे अंदर अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, सात्विक राजसी तामसी, अंदर से भी आएंगे, इच्छा एक काम नहीं, बाहर से भी लोग ले आएंगे, अरे आप ये ले लो वो ले लो। तो भीतर बाहर से ये तो आक्रमण चलता रहे प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन जब संचित कर्म के अनुसार परमात्मा प्रारब्ध देते हैं, अब हमको यहाँ ये विवेक करना है, क्योंकि परमात्मा ऐसा क्यों कर भाई, हमारे संचित कर्म के फलानुसार ही परमेश्वर हमें सात्विक राजसी तामसी वृत्ति उत्पन्न हमारे अंदर लाता है। अभी हम लोग संसार में लोग क्या चॉइस करते हैं, राजस और तामस वृत्ति प्रवृत्ति आ रहे हैं, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहते। सात्विक वृत्ति प्रवृत्ति आ रहे तो उसे करना नहीं चाहते, बड़ा विरोध करते। जब मैं सात्विक की बात करता हूँ ना, मेरे साथ सत्संग में भी लोग बड़ा विरोध करते, अरे महाराज आप किस जमाने की बात कर रहे हो, पकोड़े नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, भंडारे में ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, सात्विकता को स्वीकार ही नहीं करते।
रजोगुण तमोगुण सब कर रहे, ये भी कहेंगे। देखो बड़े बड़े लोग, अंतरराष्ट्रीय सब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है रजो, तो मैं क्यों फिर पीछे रह जाऊं? सब रजोगुणी तमोगुणी है, मैं भी रजोगुणी, तो उसमें कौन सी बुराई है, यही तो अच्छाई है। ये लॉजिक चलता है दुनिया। सत्व गुण कोई नहीं करता है तो बुरा है, और रजोगुण तमोगुण सब करते हैं इसलिए अच्छा है। देखो अच्छाई बुराई बुद्धि कैसे आती है, सब करते हैं इसलिए मैं भी करता हूँ। भगवान कहते यही तो मूर्खता है। तो संसार में ये मनुष्य हमेशा इस त्रिगुणात्मक माया के प्रवाह में घूमता रहेगा, और उसे विवेक करने की और स्वतंत्रता, वृत्ति और प्रवृत्ति के स्तर पे वृत्ति आ गई, लेकिन प्रवृत्ति के स्तर पे स्वतंत्रता है। प्रवृत्त होना है कि नहीं, वृत्ति तो आएगी, लेकिन जब प्रवृत्त हो गया तो फिर गया। राजसी तामसी प्रवृत्ति उसे दुर्गति की ओर ले जाएंगी, और सात्विक प्रवृत्ति उसे सदगति की ओर, उन्नति की ओर, परमार्थ की ओर ले जाए। तान विद्धि, भगवान ने कहा ये रहस्य को जानो। इसलिए राजसी और तामसी वृत्ति को छोड़ने को कहा, और सात्विक वृत्ति प्रवृत्ति को करने के लिए कहा है। तो अब प्रश्न होता है कि यदि ये सात्विक राजसी तामसी सब परमात्मा से ही आए हैं, सात्विक राजस वृत्ति भाव क्षण क्षण कण कण बदलने वाले हैं, तो क्या परमात्मा आप भी बदलते रहते? भगवान कहते हैं नहीं। न तो हम तेषु ते मही, ये माया के विकारों से मैं विकृत नहीं होता। हाँ ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। तू तेषु अहम न ते मही, परंतु ये जानो कि वास्तव में त्रिगुणी माया के जो सारे भाव है उनमें मैं हूं, लेकिन वे त्रिगुणी माया मुझ में नहीं है। मैं उनमें हूं, वे मुझ में नहीं है। मैं उनके वश में नहीं हूं, वो मेरे वश में है। इस पर हम कल विचार करेंगे दूसरी पंक्ति पर, कि वो मुझ में है, मैं उसमें नहीं। तो आज हमने इस श्लोक की पहली पंक्ति पर विचार किया। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जो भी ये सात्विक राजसी तामस मिश्र वृत्ति भाव उत्पन्न हो, उनके बारे में जानो कि वे मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं उन पर आश्रित नहीं हूं। ये तीन गुण माया मुझ पर आश्रित है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभागिनि
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये तीन गुण जो है सात्विक राजसी तामसी, ये अंदर से और बाहर से जो आता ही रहता है, वो प्रारब्ध के हिसाब से आता है ना, संचित में से। हाँ, संचित में से सबके सभी जीवों के अपने अपने संचित के अनुसार प्रारब्ध में आते जाते रहे। और जीव जो है उसे चॉइस है कि विवेक करे उसका। हाँ जी, हाँ जी। मनुष्य को, पशुओं को, प्राणियों को नहीं है। मनुष्य के पास एक चॉइस है कि जो भी गुण है अंदर से बाहर से आता है, उसमें वो विवेक करने का स्वतंत्रता है उसे। स्वतंत्रता है। तो ये जो स्वतंत्रता है, पर वो स्वतंत्रता का भी भान तो नहीं होता है, तो फिर वो तो तामसिक राजसी बुद्धि को स्वतंत्रता का भी भान नहीं होता है। हाँ, तो उसका भान नहीं है तो फिर वो गुलामी करेगा। हाँ, और क्या करेगा। तो भान ही नहीं है। उसके मुझे पास ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता है, वो भी भान नहीं है। सात्विक राजसी तामसिक गुण है, ये उसका भी भान नहीं है। हाँ, तो फिर वो तो तमोगुण अंधेरा है, बेहोशी बेहोशी है। तमोगुणी, हाँ हाँ, बेहोशी पूरी। तो वहां तो स्वतंत्रता है, फिर भी नहीं है। हाँ, स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करता है तो नहीं है, के बराबर ही है ना। उपयोग करने का भी हाँ, सवाल कहाँ आता है स्वामी जी? हाँ, जब तो पूरी उसकी बेहोशी स्वतंत्र। है तो कहाँ बुद्धि जो है, बुद्धि का स्तर जो है वहाँ बेहोशी है, वहाँ विवेक करने की हाँ, कोई शक्यता ही नहीं है। हाँ, वो जड़ता है, इसीलिए उसमें वो विवेक तो है, एक फिर भी उसका उपयोग नहीं हो सकता, तो जागृत नहीं हो, सोया राजसी हुआ है। राजसी तामसी में तो वो विवेक शक्ति है ही नहीं, तो स्वतंत्रता है ही नहीं वहाँ। नहीं, वैसे सबको स्वतंत्रता है, चाहे तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सत्वगुणी हो। वो भले वो कैसी भी वृत्ति हो, उसके अंदर मनुष्य वो स्वतंत्र। मनुष्य जीवन में मनुष्य, स्वतंत्र, हाँ, हाँ, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी मनुष्य कभी भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, मगर तमो उसका उसे भान करने के लिए सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा। हाँ, विवेक करना होगा। सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न हो। बुद्धि में विवेक कब जागृत होगा? सत्संग करेगा, श्रद्धा से स्वीकार करेगा तब। स्वीकार भी नहीं करता है ना, वो तो तर्क करेगा, दलील करेगा। अरे बाबा, आदम की बात कर रहे हो आप बाबा जी? भगवान पुरानी बातें है। भगवान ने कहा कि आज तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना, तो कैसे यहाँ कैसे मूर्खता के तर्क करेगा वो। वो तो उसके उसकी जो बुद्धि का स्तर है, जो बेहोशी हाँ, है, वो तो हाँ, वहां से ही तर्क करेगा। हाँ, वो शराब पी के जैसे शराबी तर्क करता है, ऐसा उसका हाँ, तर्क रहेगा। हम्म। बुद्धि चलाएगा अपनी, वो गलत उसमें साबित करेगा आपको भी। सत्व गुण गलत है, रजोगुण ही सही है। हम लोग जो कर रहे, उस इसको ही आप सत्व गुण मानो। रजोगुण है, उसी को सत्व गुण मानो। वो भी दलील करेगा, तर्क करेगा। अरे यही बेहोशी सब। हाँ, बेहोशी की जो हालत है, तो गुण के कारण हाँ, बेहोशी रहेगी, बुद्धि बेहोशी में रहेगी, गुण ही बुद्धि को बेहोशी में रखता है। हाँ, तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है। सत्व गुण है तो कोई विवेक जागृत होगा ना। तो वो जो गुणी तमोगुणी के लिए तो बहुत ही कठिन दुर्लभ है। है। हाँ, वो स्वीकार करना भी दुर्लभ। मैं अभी एक स्वामी से मीटिंग हुई थी मेरी, तो मुझे स्वामी कहते हैं, महाराज आप ये बाबा आदम जमाने की, अब ये सब जो आज के जमाने में आप कहते हो कॉफी चाय बिस्कुट नमक, अरे उसके बिना का, उसके खाने के साथ स्वस्थ होने का रास्ता बताइए। हम्म। ये मुझे वो स्वामी कह रहा है। सब खाएंगे, एक बात है, शराब नहीं पिएंगे, ये कहो ये ठीक है, लेकिन आप वो चाय मत पियो, कॉफी बिस्कुट ये तम पकोड़े बकोड़े मत खाओ और स्वस्थ रहो।
वो बोलते हैं आप ऐसा स्वास्थ्य योग ढूंढ निकाले कि पकोड़े खाएगा, चाय खाएगा, नमकीन खाएगा, बिस्कुट, और उसे स्वस्थ रहने का रास्ता बताओ। तो बुद्धि ये भ्रष्ट है, स्वामी कह रहा है। तो पूरी बुद्धि भ्रष्ट है। वो स्वामी है, हजारों लोग उसका फॉलोअर है। हाँ, तो उसके जैसे उसके फॉलोअर हो गए ना। हाँ, सब वैसे राजसी और तामसी। तो हजारों लोग, सत्य थोड़ी बदलता है, हजारों हो या लाखों फॉलोअर हो। हाँ, सत्य सात्विक सत्य सात्विक है, ईश्वर है, जो सनातन सत्य ईश्वर ने बनाया हुआ है। वो कहाँ से आप लाखों फॉलोअर हो, करोड़ों, तो वो बदल थोड़ी सकेगा। लेकिन आज लोग मानते हैं कि ये सब चलता है। उससे तो ये भ्रम और लोग, बढ़ता है। हाँ, उस समष्टि में तो भ्रम बढ़ता ही है ना, और व्यष्टि भी बढ़ता है। उसी। तो बड़ा बड़ा दयनीय दयनीय स्थिति है राजसी हाँ, में। ये माया में तो फंसे हुए रजोगुणी तमोगुणी की स्थिति दयनीय अभी है ही ना। क्या दुनिया में देखो, मनुष्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से कहाँ अशांत है, परेशान है, कष्ट है, दुख है, हजारों परेशान। कहा किसी को चैन, क्यों? सत्व गुण है ही नहीं, और चाहते सुख शांति, रहना चाहते स्वस्थ, लेकिन सब खाना है, पकोड़े, भजिए, चाय, बिस्कुट, कॉफी, नॉन वेज, शराब पीना, और स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहना है तो सात्विक खाना, नहीं वो नहीं खाएंगे। तो ऐसा है, मानसिक बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर दवाई खाएंगा और मरेगा। अप्राकृतिक जीवन जीना है, और फिर प्राकृतिक मृत्यु चाहता है। अरे अप्राकृतिक मृत्यु, ये सब क्या मेडिकल साइंस? आजकल दुनिया में प्राकृतिक जीवन जीने वाले कितने, और प्राकृतिक मृत्यु करने वाले सब अप्राकृत जीते हैं, मरते। वो विकास कहते हैं उसको, विकास हो रहा है, विकास। मानव जात ने प्रगति की, क्या प्रगति की? दुर्गति की, उसको प्रगति कह रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, अधर्म को धर्म मान लिया, धर्म को अधर्म मान लिया। धर्म का ही विवेक कराने के बाद भी स्वीकार नहीं है ना। तो ये तो ऐसा स्थिति है। ऐसा तीव्र प्रारब्ध है राजसी हाँ, तामसी। समष्टि व्यष्टि का तीव्र प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो है, लेकिन फिर भी उसमें चॉइस तो है ना। बट प्रारब्ध तीव्र है ना, तो उसमें बह जाते तीव्र हैं। है तो बहेंगे, फिर बाढ़ में बहो, तीव्र प्रारब्ध की बाढ़ में तो बहना है। फिर वहां बचने का कोई सवाल नहीं, तैर नहीं सकते बाढ़ में। आप तैरोगे? या फ्लड लेवल पे पानी कल परसों था, अब उसमें कोई तैरने जाएगा? हिम्मत करेगा? कौन सा भी तैराक हो, बह जाएगा। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी सबको ओम नमो आज का नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो, सभी ओम नमो साधकों को आज का नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो आज का नारायण। ये सत्संग समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।